हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कल हमारा रिजल्ट आ गया था ट्वेल्थ का। आज हम केवल बात कर रहे हैं ट्वेल्थ कॉमर्स के लिए। ट्वेल्थ कॉमर्स में हमारा आरबीएससी का रिजल्ट भी आ गया और सीबीएसई का भी आ गया। तो उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके अच्छे मार्क्स आए। अब मार्क्स तो सबके अच्छे आ गए, उन्होंने जितनी पढ़ाई करी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात चल रही है कि सर ट्वेल्थ हो गई तो हम आगे क्या करें। तो हम सभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि सर ट्वेल्थ में हमने मार्क्स लाए, कोई कह रहा हम 90% लाए, 70 लाए, 80 लाए, कुछ की 60 भी आते हैं, 50 भी आते हैं। लेकिन सभी को एक कन्फ्यूज़न होता है छोटा सा कि सर जो हमारे मार्क्स आ गए अब हम क्या करें। क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला कि हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ कॉमर्स की। अब जो बच्चे ने ट्वेल्थ कॉमर्स में पास कर लिया उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब कुछ ऑप्शंस उसके माइंड में होते हैं पर क्लियर नहीं होते। अब ऑप्शंस क्या होते हैं? जो बच्चों की 90% आई, 80% आई, जिनको पढ़ना है, पढ़ने की इच्छा रहती है, वो कहते हैं हम सीए कर लें, सीएस कर लें, सीएमए करें। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर हम बीबीए कर लें, बीसीए कर लें, बीकॉम कर लें। कुछ कहते हैं सर हम तो बीबीए बीकॉम नहीं करें, केवल कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आज हम इन डाउट्स को क्लियर करने आए हैं आपके पास। तो आप ये वीडियो हमारे लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें, आप भी देखें और अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीए, सीएस और आईसीएमए की। सॉरी, इसको हम कह सकते हैं सीएमए भी कह सकते हैं। अब सीए, सीएस और सीएमए हम क्यों करते हैं? प्रोफेशनल डिग्री है जो हमारे आगे फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए बहुत उपयोगी होती है। अब दिक्कत ये आती है कि कुछ बच्चे सीए क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पड़ोस वाले भैया ने भी की थी। लेकिन पड़ोस वाले भैया ने की थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने मार्क्स तो देखें हम कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, हम क्या 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं। तो हम ये सोचकर सीएस ना करें, ना सीए करें, ना सीएस करें, ना सीएमए का फॉर्म भरें। हम उन्हीं बच्चों को राय देते हैं सीए, सीएस और सीएमए करने की जो दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं और जिनके ट्वेल्थ में 85% से अबोव है। अब आपने मान लीजिए 45% आपका आया था, 50 आया था, 60 आया था, आपने सीए का फॉर्म भर दिया। तो अब आपका फॉर्म तो आपने भर दिया, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आप 8 घंटे मेहनत कर सकते हैं क्या? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए फॉर्म भर देते हैं कि पापा कह रहे हैं, दोस्त कह रहा है। क्योंकि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हम सबसे पहले राय लेते हैं पड़ोसियों से, दोस्तों से। तो आज हम ये आपको बता रहे हैं कि हम सीए तभी करें जब हमारे मार्क्स अच्छे हों, 90% हो और हम 6 से 8 घंटे रोज पढ़ सकते हो। सिर्फ ये सोच के ना करें कि भैया कह रहे हैं कि मैंने तो करी, तू भी कर ले। भाई आज हमारे भैया ने कर ली तो जरूरी थोड़ा ना हम भी कर सकें, क्योंकि सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई क्रिकेट में अच्छा होता है। आज हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो क्या पांचों बराबर है क्या? कोई छोटी है, कोई बड़ी है, लेकिन यूजफुल तो पांचों ही है। ऐसा तो नहीं है कि बड़ी उंगली ही हमारी यूजफुल है, छोटी उंगली हमारी यूजफुल नहीं है। तो हम आज ये बात क्लियर करते हैं कि जो बच्चे सीए, सीएस या सीएमए करना चाहते हैं तो ये उन बच्चों को प्रेफर करना चाहिए जो पढ़ सकते हैं 6 से 8 घंटे या उससे भी ज़्यादा। और साथ में उनके यदि ट्वेल्थ में अच्छी परसेंट है, 90% है, 85% है, तो ही वो फॉर्म को आगे, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर बीबीए कर लें, बीसीए कर लें या बीकॉम कर लें, या ना बीबीए करें, ना बीकॉम करें, ना बीसीए करें, डायरेक्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की। तो हम एक एक चीज़ को क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें बीबीए की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई बच्चे कहते हैं सर हम बीबीए कर लें। अब मान लीजिए मुझे बच्चे ने बोला सर हमें बीबीए करना है, तो मैंने कहा भाई तुझे बीबीए क्यों करना है? तो एक बच्चा कहते सर मेरी बहन ने भी किया था। मैं कहा भाई अच्छी बात है, उसने किया था, मेरे पड़ोस वाली भैया ने किया था, मेरे ताऊजी के बेटे ने किया था। तो ऐसा सोच के बीबीए नहीं होता है। आप बीबीए करने के पहली बात तो एडवांटेज देखें। सबसे पहला जो बीबीए का एडवांटेज है वो लोग करते हैं बीबीए जिनको आगे एमबीए करना होता है। और दूसरी बात, बीबीए प्रोफेशनल डिग्री है, इसे रेगुलर करना होता है।
तो ऐसा नहीं है कि बीबीए आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन बीबीए हमारे लिए तभी यूजफुल है जब हमें केवल एमबीए करना है। अब इस नेगेटिव पॉइंट से वो क्या है, पहली बात, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, वो ये बात भूल जाते हैं बीबीए का फॉर्म भरने से पहले कि भाई बीबीए तो इंग्लिश में होता है और प्रॉपर इंग्लिश में होता है, तो प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, कुछ केसेस में बीबीए को डिग्री नहीं मानते, डिप्लोमा मान लेते हैं। तो यदि उसको डिग्री नहीं मानी और डिप्लोमा मान लिया तो आपके आगे गवर्नमेंट जॉब्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बीबीए आप तभी करें जब आप प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, आप रेगुलर कॉलेज जा सकते हैं, प्लस आपका एक और एक सिंगल ऑब्जेक्ट है कि हमें एमबीए करना है, क्योंकि बीबीए एमबीए का फाउंडेशन होता है। बीबीए एमबीए के लिए होता है, हमारा फाउंडेशन होता है। फिर एक बात ये आती है, सर हम बीबीए करें तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लें। तो एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आप जब भी बीबीए करें, एमबीए करें, तो कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ना करें, चाहे आप बीकॉम करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं करें, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट कह देती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अपन आगे फॉलो नहीं करेंगे, या फिर कुछ लोगों को फॉरेन कंट्री जाना होता है, तो जब वो फॉरेन कंट्री जाते हैं तो उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रेफरेंस नहीं मिलती है। तो सीधी सी बात है, हम बीबीए तभी करें जब हमारा एक और सिंगल ऑब्जेक्ट हो, हमें बीबीए करना है, सॉरी एमबीए करना है, प्लस हम उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि बीबीए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो एक बात हमारी क्लियर हो गई बीबीए के लिए। अब सेकंड ऑप्शन हमारा आता है बीसीए। बात वहीं आती है, बेटा बीसीए क्यों करना है? सर पापा कह रहे हैं पड़ोस वाले भैया नहीं करता, आज 80,000 रुपये कमा रहे महीने के। लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं कि जब बीसीए करते हैं कॉमर्स वाले बच्चे, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसमें आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, और सिंगल ऑप्शन होता है बीसीए के बाद में कि आप एमसीए करें, कि हम एमसीए करना है। अब कुछ स्टूडेंट समझ के कहते हैं सर हम बीकॉम कर लें, सीए भी कर लें, लेकिन हमें जॉब भी करनी है। अब पहली बात तो यदि आपको साथ में जॉब करनी है तो इसमें हम नहीं बोलेंगे कि आप जॉब करें या ना करें, ये आपकी फैमिली कंडीशन है, आपका पर्सनल डिसीजन है कि यदि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं या अपने लिए कुछ जॉब करना चाहते हैं तो आप करें। लेकिन जो बच्चा जॉब करना चाहता है फिर उसे केवल एक ही ऑप्शन होना चाहिए उसके हाथ में कि वो बीकॉम करे और प्राइवेट कर ले, ताकि उसकी बीकॉम भी पूरी हो जाएगी, जॉब भी हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखें कि जॉब में इतना भी ध्यान ना दें कि हमारी बीकॉम में प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो हमें जॉब लगेगी उससे हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, उसके लिए हमें बीकॉम ध्यान से करनी ही होगी। और एक बात ये कि सर क्या हम दोनों काम साथ कर सकते हैं? क्या आप दोनों काम साथ कर सकते हैं? हम हमारी तरफ से यही कहेंगे कि भाई आप एक बार पहले पढ़ाई कर लें 3 साल, उसके बाद तो जीवन भर जॉब करनी है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको और आपके परिवार को जॉब की आवश्यकता है, पहले हमें जॉब भी करनी है, तो फिर आप जॉब जरूर करें, लेकिन पढ़ाई को साथ में रखते हुए करें। ऐसा ना हो कि जॉब आपकी प्रायोरिटी बन जाए, पढ़ाई आपके लिए सेकेंडरी हो जाए। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जॉब करें तो साथ में बीकॉम भी करें, पढ़ाई भी करें, और फिर बीकॉम प्राइवेट कर लें, क्योंकि जब रेगुलर करेंगे तो कॉलेज हो सकता है जाना पड़ जाए, कुछ कॉलेज वाले आपको कंपलसरी बोलते हैं कॉलेज आइए, तो फिर आपकी जॉब नहीं हो पाएगी। तो हम बात कर रहे हैं बीसीए की। तो बीसीए वही स्टूडेंट्स करें जिन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, प्लस उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को पढ़ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बीसीए साइंस स्ट्रीम के लिए बेटर होता है। तो केवल यही सोच के बीसीए ना करें कि पड़ोस वाले भैया 80,000 रुपये कमा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने बीएससी करा हो पहले, या उनका स्ट्रीम साइंस हो 12th में। बात वहीं आती है बीसीए भी इंग्लिश में होता है। तो बेटर ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास कि हम बीसीए तभी करें जब हमारा इंग्लिश अच्छा हो, प्लस हम साइंस स्ट्रीम से हों, और हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में काम करना, क्योंकि बीसीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसके बाद में सिंगल ऑप्शन है हमारे पास एमसीए का। तो हमने 2 टॉपिक समझे कि हमें बीबीए करना है या बीसीए करना है। फिर हमारे आता है बीकॉम। यदि आप बीकॉम करते हैं तो बात पहला क्वेश्चन आता है सर मैं बीकॉम रेगुलर करूं या प्राइवेट करूं?
तो एक बात आप समझ लें कि बीकॉम रेगुलर करें हम या प्राइवेट करें, कोई भी इफेक्ट नहीं है। दोनों राजस्थान यूनिवर्सिटी से होती हैं, तो हमें डिग्री जो मिलती है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से मिलती है। अब मुझे कल एक बच्चा कहता सर मैं तो रेगुलर करूंगा। मैं कहा बेटा क्यों करेगा? कि सर 20 मार्क्स जाएंगे। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस कॉलेजेस में कोई मार्क्स नहीं जाते हैं कॉलेज से, ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो आप इसलिए केवल बीकॉम रेगुलर ना करें कि आपको 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात आई सर रेगुलर करने का क्या फायदा है? रेगुलर करने का एक फायदा ये होता है कि सेंटर हमें थोड़ा सा पास मिल जाता है, और प्राइवेट करने का क्या फायदा है कि हमारे थोड़ी सी कॉलेज की फीस बच जाती है, वरना कोई पर्टिकुलर में प्रॉफिट नहीं मिलता। फिर यहाँ भी हम एक बात क्लियर कर दें कि जब हम बीकॉम करें तो वो भी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ना करें, क्योंकि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जयपुर में, राजस्थान में, जो आपको बीकॉम करा देती हैं, घर बैठे बीकॉम कीजिए, तो वो कुछ कंडीशंस में वो यूजफुल नहीं होती हैं। अब एक बात आती है सर मैं तो सीए कर रहा हूँ, बीकॉम नहीं करूँ। मैं कहा भाई अच्छी बात है, मत करो, लेकिन ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारा सीए हो जाए। हम ऐसा नहीं करें कि आपका सीए नहीं हो सकता या आप नहीं कर सकते, लेकिन श्योरिटी नहीं है, तो एटलीस्ट हमारी बीकॉम की डिग्री तो पूरी होगी। तो आप जब बीकॉम करें तो साथ में बीकॉम पे फोकस करें। बीकॉम करने के फायदे क्या क्या हैं कि जब हम आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देते हैं तो हमारे बीकॉम के सिलेबस काम आते हैं। जैसे आपने जीबीवीएनएल में जॉब्स आती हैं, जूनियर अकाउंटेंट की, सीनियर अकाउंटेंट की, तो उसमें प्रॉपर सिलेबस आता है बीकॉम का और एमकॉम का। तो बीकॉम करने से हमें हर चीज की नॉलेज मिलती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो। इनकम टैक्स की नॉलेज ना हमें बीसीए करके मिलती है ना हमें बीबीए करके मिलती है। इनकम टैक्स की नॉलेज केवल और केवल हमारे को बीकॉम से मिलती है। तो आप बीकॉम करें। अब कोई बच्चे कहते हैं सर बीकॉम तो हो जाएगी, हम तो कॉम्पिटिशन एग्जाम दे लेते हैं। अच्छी बात है, आप कॉम्पिटिशन तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, लेकिन साथ में बीकॉम को ध्यान से करें, फोकस के साथ करें। क्योंकि जब हम सीनियर अकाउंटेंट का, मैंने अभी बात करी आपसे कि हमारे जीबीवीएनएल में जब सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आती है तो उसमें वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिनकी बीकॉम में 60% है। इट मीन्स यदि आपकी 60 से कम है तो आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो बेटर है कि हम जब बीकॉम करें तो उसको प्रॉपर ध्यान से करें। बीकॉम करने के फायदे भी हैं। फायदे क्या है कि कुछ कंपनीज हैं जो बीकॉम पास स्टूडेंट्स को ले लेती हैं, फ्रेशर्स को ले लेती हैं अकाउंट्स के काम के लिए। आप किसी सीए के पास जाके या प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, बैंक्स में आपकी जॉब लग सकती है। और जब हम बीकॉम का सिलेबस कर लेते हैं वो सेम सिलेबस हमारे आगे एग्जाम से में काम आता है। आप बीकॉम करके एमकॉम भी कर सकते हैं। एमकॉम के बाद आप नेट का एग्जाम दें ताकि आपको लेक्चरशिप मिलती है कॉलेजेस में। तो हमारे अकॉर्डिंग तो बेटर होता है कि हम बीकॉम करें। आप बीकॉम करके आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। जैसे मैंने बोला बीबीए करके केवल एमबीए कर सकते हैं आप, तो एमबीए तो आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। दोनों को सेम वे मिलता है, सेम प्रॉफिट्स होते हैं। आप बीसी करके केवल एमसी कर सकते हैं, तो आप बीकॉम करके अपना एमकॉम करें, नेट का एग्जाम दें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, सीए के अंडर में ट्रेनिंग लें, किसी कंपनी में अकाउंट्स का जॉब करें, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब कुछ बच्चों को लग सकता है सर तो केवल बीकॉम पे जोर दे रहे हैं। हम बीकॉम पे जोर नहीं दे रहे हैं, केवल हम आपको प्रॉफिट्स बता रहे हैं बीकॉम करने के, बाकी तो आपका डिसीजन है। लेकिन हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि यदि आप कोई कोर्स चूज करें तो केवल ये सोच के चूज ना करें कि हमारे पड़ोस में किसी ने किया था, मेरी फ्रेंड भी कर रही है मैं भी कर लेती हूँ। अब एक बात आती है सर हम रेगुलर करें। अब कुछ बॉयज या गर्ल्स क्या करते हैं, महारानी और कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो ऑनर्स ही बीकॉम भर देते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि ऑनर्स में उनको वो प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती सिलेबस की जो उन्हें चाहिए होती है आगे एग्जाम्स के लिए। तो बेटर है कि हम बीकॉम करें तो पास कोर्स से करें, केवल इसलिए ऑनर्स ना लें ताकि आपके महारानी में एडमिशन हो जाए या कॉमर्स में एडमिशन हो जाए। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो भी कोर्स चूज करें उसको अच्छी तरह सोच समझ के चूज करें। चाहे आप बीबीए करें, बीसी करें, सीए करें, सीएस करें या सीएमए करें, आप सभी कोर्सेज को एक बार चूज करें, उनके प्रॉफिट्स देखें, अपनी कैपेसिटी देखें कि क्या हम उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम 2 साल या 3 साल किसी चीज में मेहनत करें और वापस से हमें ड्रॉबैक होना पड़े।
तो फिर वो टाइम खराब होता है। क्योंकि जो बीकॉम का हमारा टाइम है वो हमारी लाइफ का सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज स्कूल होता है जो हम पूरा कर चुके हैं। आप लोग को लग रहा होगा सर इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि बीकॉम करें बीकॉम करें। हम इस बात पे जोर नहीं दे रहे हैं, केवल हमारे फ्यूचर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसलिए बीसीए या बीबीए कर लेते हैं या सीए ज्वाइन कर लेते हैं कि हमारे दोस्तों ने ज्वाइन करा। तो आपको हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आप बहुत सोच समझ के कोई सिलेबस ज्वाइन करें। और आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें कॉल कर सकते हैं आप लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाएं। और यदि आपके कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको यदि हमारा चैनल यूज़फुल लग रहा है, वीडियोस आपके काम आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।